गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय 11 फरवरी को करेंगे अपना नामांकन दाखिल। शहर के मड़िया स्थित ग्रैंड एसआर होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने डबल काम भी बिना भेदभाव के किया। सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई उसका फायदा सभी को मिला और इसी के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि गोपालपुर से भले ही सपा विधायक हैं पर यहां के किसानों की समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ। इस इलाके में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है पर यहां के किसानों को आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए विकास नहीं हुआ। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई प्रस्ताव कभी दिया। भाजपा ने जितना ध्यान इस जिले को एकमात्र विधायक होने के बाद भी दिया उतना ध्यान कभी सपा ने नहीं दिया। भाजपा नेता का कहना है कि जिले की जनता सपा की नीतियों को जान चुकी है। भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास का काम किया और इसका लाभ आने वाले समय में पार्टी को जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और जितनी भी योजनाएं हैं किसी भी जाति धर्म को देख करके उसको किसी को लाभ देने का पिछली सरकार की तरह काम नहीं हुआ है। वो सारे लोगों के लिए है और सारे लोगों को उसका लाभ मिला है। तो हम लोग इस चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी की नीतियां हैं बिना किसी भेदभाव के हर लोगों के दरवाजे पर डोर टू डोर जाते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और उनके बीच में काम करने वाले लोग हैं। देखिए, गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में गोपालपुर के किसान भाइयों का जो है बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो है देवारा क्षेत्र में होता है और समाजवादियों के विधायक होते हुए भी आज तक आप बंधे के उस पार बड़े मुश्किल से बड़ी समस्याओं से ट्रैक्टर पे जो गन्ना लद के जो आता है कहीं कोई पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। हमारा ये कहना था कि जब जनता जो है विधायक से सवाल करती है तो विधायक ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी तो हम कैसे काम करते। अरे 2017 के पहले 2012 तक 12 से 17 के बीच में आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं किया। आप कहते हैं कि आपका गढ़ था, तब तो आपको करना चाहिए था। चलिए उसको भी मान लेते हैं, आपको प्रस्ताव देना चाहिए था, जबकि आप सब लोग जानते हैं, सारे हमारे मीडिया के बंधु जानते हैं कि योगी सरकार ने बिना भेदभाव के आजमगढ़ में हमारे विधायक नहीं रहे, सिर्फ मात्र एक विधायक होने के बावजूद महाराजा सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय दिया उन्होंने, मंदुरी पर एयरपोर्ट दिया उन्होंने, एक्सप्रेस वे दिया उन्होंने। तो आजमगढ़ के लिए सरकार वैसे भी जो है कहीं भी जैसा भाजपा का नारा होता है सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं था कि हमारे विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। जितना ध्यान दिया उतना आज तक समाजवादियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराएगा, केसरिया लहराएगा, ये इस बार जरूर होगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग आए, मेरी बात को जनता के बीच में रखने का मौका दिए, इससे मैं काफ़ी अभिभूत हूं और आप एक
कड़ी हैं हमारे और जनता के बीच। जहां हमारे में कमी होती है वहां आप उसका बोध दिलाते हैं। इसके साथ ही अपनी बात को आजमगढ़ जिले में एमएलसी चुनाव के तहत दूसरे दिन बिके 10 सेट नामांकन पत्र। बता दें कि आजमगढ़ मऊ विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन के पर्चे शुक्रवार से बिकने शुरू हो गए। दूसरे दिन शनिवार को भी 10 सेट पर्चे बिके। पर्चे खरीदने वालों में विधान परिषद सदस्य जसवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह, आम आदमी पार्टी से दुर्ग विजय सिंह, बसपा से सिकंदर कुशवाहा, कांग्रेस से ओम प्रकाश यादव व पवन कुमार सिंह ने पर्चे खरीदे। इन सभी प्रत्याशियों ने 2 सेट में पर्चे खरीदे। एक दिन पूर्व भाजपा विधायक अरुण कांत यादव ने भी 3 सेट पर्चे मंगवाए थे। वहीं दूसरे दिन भाजपा एमएलसी के बेटे विक्रांत सिंह का पर्चा खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2 दिन में अभी तक 16 सेट में पर्चों की बिक्री हो चुकी है। अरुण कांत यादव के समर्थकों ने पार्टी के नाम पर 3 सेट में पर्चे खरीदे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक अरुण कांत यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया है। अरुण कांत यादव द्वारा 3 सेट पर्चे खरीदा जाना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के उप निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 6 सेट पर्चों की बिक्री हुई है। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव 3 मार्च को होना है। ऐसे में सभी दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं किया है। अभी तक इस सीट से सपा के राकेश यादव गुड्डू विधान परिषद सदस्य हैं। वहीं भाजपा के विधायक अरुण कांत यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सहजानंद राय सहित कई अन्य दावेदार लाइन में लगे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट एरिया को सील कर दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा के दृष्टि से हर बैरियर पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आजमगढ़ जिले में शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 29 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 19,472 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,872 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं 234 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 366 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। एआईएमआईएम पार्टी के जिला महासचिव सुफियान अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर साजिश के तहत किए गए हमले की हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इसकी जांच कराई जाए कि हमले के पीछे षड्यंत्र रचने वाला कौन है। तो वहीं सदर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि हमले में जो दोषी पकड़े गए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए साजिश का पर्दाफाश किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। आज हम लोग आए हुए हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसके विरोध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हमलावरों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो और उनके ऊपर सख्त सज़ा दिया जाए और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हों उसकी जो एक न्यायिक कमेटी द्वारा जांच की जाए कौन इस षड्यंत्र के पीछे हैं। हम लोग इस मैटर पे आज इकट्ठा हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है उसके बारे में यहाँ जमा हुए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। और हमारी ये मांग है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इंसाफ हो और इसके पीछे जो भी साजिशें हैं उसको बेनकाब किया जाए। और हमें पूरा यकीन है, भरोसा है संविधान के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। आजमगढ़ जिले के पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर अटेवा ने बैठक कर मतदान के लिए जागरूक करने के साथ ही तहबरपुर और मेहनगर ब्लॉक में नई कार्यकारिणी का किया गठन। नई कार्यकारिणी के तहत तहबरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर सूर्यभान चौहान को चुना गया। अटेवा जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को मजबूती मिलेगी। साथ ही मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बैठक के दौरान अटेवा ने अपने नारे को भी बुलंद किया। इस दौरान जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा नारा लगाया गया।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने कहा कि बैठक में सभी कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा गया कि फॉर्म 12 का उपयोग करते हुए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस दौरान झिनकू राम समूज यादव, दुर्गा प्रसाद मिश्र, चंद्रजीत यादव, रामकेश यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम हमारे अटेवा की जनपद आजमगढ़ के कुछ ब्लॉकों में जहां हमारा गठन नहीं था, वहां गठन करने के लिए एक संक्षिप्त बैठक बुलाई गई, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में चर्चा करनी थी और चर्चा की भी गई। और उस क्रम में तहबरपुर मेहनगर में नई ब्लॉक इकाइयों का गठन किया गया। तहबरपुर में सूर्यभान चौहान जी को अध्यक्ष बनाया गया और उनसे 1 सप्ताह में अपनी कार्यकारिणी को घोषित करने के लिए कहा गया। आज अटेवा संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी के अध्यक्षता में पूरे ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री की एक बैठक बुलाई गई कि जो हमारे विधानसभा 2022 का मतदान 7 मार्च को होगा, समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। यह मतदान के प्रचार करने के लिए, मतदाता जागरूक करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं वह अपने अपने ब्लॉक अध्यक्ष जाएंगे, अपने अपने कर्मचारियों को कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में सहयोग करें और आप लोग फार्म जो यह फार्म है आरू 12 भरकर जरूर इसका प्रयोग करें और सभी लोग मतदान करें। आजमगढ़ न्यायालय में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड का मुख्य आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू की हुई पेशी। पूर्व विधायक के भाई ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की। बता दें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की शुक्रवार को जिला कारागार आजमगढ़ से गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई, जहां ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह ने अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया। इस दौरान कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक के भाई ने ध्रुव सिंह को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। बता दें कि इससे पूर्व ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह का गुरुवार को बयान नहीं हो सका था, जिसके चलते न्यायाधीश ने उसे आजमगढ़ कारागार भेज दिया था। शुक्रवार को एक बार फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह को जिला कारागार इटौरा से न्यायालय में पेश किया गया, जहां ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गैंगस्टर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। गुरुवार को पूर्व विधायक हत्याकांड में शिव प्रकाश, मृत्युंजय व दिनेश का बयान दर्ज हुआ, जबकि मुख्य आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू का बयान दर्ज नहीं हो सका था। बयान दर्ज कराते समय न्यायालय पहुंचे पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू के भाई संतोष सिंह टीपू ने कहा कि उनको कोर्ट पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि ध्रुव कुमार सिंह के कृत्यों को देखते हुए कोर्ट को फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने मुख्य आरोपी ध्रुव कुमार सिंह को फांसी की सजा देने की मांग की। नहीं, कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है और हम लोग की गवाही हो चुकी है और 313 बनना था और उम्मीद है कि हमें जो है कि आज 313 भी बन जाएगा और कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, पूरी न्याय की उम्मीद हमें है। किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप कोर्ट से? बिल्कुल, उसको फांसी होनी चाहिए, उसने ऐसा अपराधी किया है और जो उसका अपराध है उस जो है हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट उसको जो है फांसी देगी। तो कितना समय अभी लग सकता है कोर्ट के फैसले में? अब तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के चक्कर में जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी जो है इसका फैसला भी आ जाएगा। आजमगढ़ जिले में प्रतिबंधित हरित पट्टी क्षेत्र में अवैध निर्माण में संलिप्त लोगों की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की शिकायत और प्रतिबंधित हरित पट्टी क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे निर्माण को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और लोक निर्माण विभाग के एक्सचेंज की 2 सदस्यीय टीम गठित की है। यदि जांच अख्या में संलिप्तता पाई गई तो एडीए के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई एवं विजिलेंस से जांच की संस्तुति की जाएगी। जन सुनवाई में जिलाधिकारी से शहरी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने मौखिक रूप से एडीए के जेई, एई व 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ मौके पर जाकर पैसे के नाम पर नोटिस देने और काम रुकवाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। डीएम ने एडीए सचिव बैजनाथ को भी तलब किया और उनसे जानकारी ली थी। एडीए सचिव ने भी जनता की मौखिक शिकायत के आधार पर एई, जेई व 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की। इस पर डीएम ने दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने कार्यालय से संबद्ध कर दिया
2 अफसरों की टीम की जांच आख्या में यह देखा जाएगा कि एडीए का किस कर्मचारी ने विभागीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है और प्रतिबंधित हरित पट्टी क्षेत्र में उनकी अनदेखी से अवैध निर्माण हो गए हैं। आजमगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन स्थित बहुरावा बाबा मंदिर पर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में भंडारे का हुआ आयोजन। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले के रेलवे स्टेशन स्थित बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर बहुरावा बाबा मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग मंदिर पहुंच दर्शन पूजन करने के साथ ही अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना किए। साथ ही मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हाँ, हर साल बसंत पंचमी के पावन पर्व पर यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। यह भैरवा बाबा का रेलवे स्टेशन पे सिद्ध स्थान है। हर साल यहाँ पे 11 दिन का हरि कीर्तन अभी समाप्त हुआ है और समाप्त होने के पश्चात आज यहाँ पे भंडारा चल रहा है। यहाँ पे भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे जिलों से। यहाँ पे मान्यता है कि भैरवा बाबा पे जो लोग आते हैं वहाँ पे 5 बतासे और 1 चीलम गाजा यहाँ पे बाबा को चढ़ाया जाता है और यहाँ पे मन मांगी मुरादें सबकी पूरी होती है। और यहाँ आजमगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसे में 2 घायल जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के अराजी देवारा करखिया तुलसी का पूरा गाँव निवासी 18 वर्षीय मनोज यादव शुक्रवार की रात बाइक से बाजार से सामान लेकर घर वापस लौट रहे थे कि रौनापार थाना क्षेत्र के बाढ़ू का पूरा के पास सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। तो वहीं अतरौलिया थाना क्षेत्र के अकबेलपुर गांव निवासी 50 वर्षीय पलकधारी शनिवार की सुबह बाइक से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। अतरौलिया थाना क्षेत्र के शिवदासपुर गांव के पास पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ जिले के तूनापार पोखरा कोटेदार के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता पर एफआईआर दर्ज, जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता व स्टॉक में कमी मिलने पर तहसील सगड़ी के विकास खंड हरैया की ग्राम पंचायत तूनापार पोखरा के कोटेदार रमेश गुप्ता के विरुद्ध पूर्ति निरीक्षक दुर्गानंद यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कोटेदार रमेश गुप्ता की दुकान की जांच में वितरण में अनियमितता और स्टॉक में खाद्यान्न में कमी पाई गई थी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के अनुमोदन पर कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज में सपा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा, जनता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए व्याकुल। लालगंज में आज शनिवार को सपा के पूर्व विधायक बेचई सरोज तथा कई अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक बेचई सरोज ने कहा, गांव-गांव में लोगों का अपार समर्थन और आशीर्वाद वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह व्याकुल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार आंधी चल रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी विधायक कम पड़ेंगे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में तन्मयता पूर्वक जनसंपर्क करने और लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। अभिषेक राय, राजनारायण यादव, हरि प्रसाद दुबे, सहीम अहमद खान, शरद यादव, मोहम्मद दानिश, सुनीता सिंह, मोहम्मद तालिब, शाह आलम, अरमान, नदीम, अतीक प्रधान, मोहम्मद ताहिर, एहरार उर्फ पप्पू सहित अन्य कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। असवनिया में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद ने कहा, भय मुक्त प्रदेश के लिए भाजपा जरूरी। लालगंज विधानसभा के गांव असवनिया में ब्रिजेश राय की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री आदर्श कुमार राय ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और लालगंज से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम सोनकर ने लोगों से प्रदेश को भय मुक्त राज्य बनाने, विकास को और तेजी से अग्रसर करने और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के क्रम में भाजपा के समर्थन में अपील की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का खात्मा और अपराधियों की कमर बीजेपी सरकार ने ही तोड़ी।
उन्होंने कहा गांव का विकास इसी सरकार ने किया, 2 बार गरीबों को राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों की मदद बिना भेदभाव के इसी सरकार ने की है। प्रदेश की बेहतर सड़क कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं चलाईं। उन्होंने लोगों से आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम में मंडल प्रभारी कुंदन राय, ज्योति प्रकाश सिंह, सुद्दू सिंह, अजीत सिंह, सौरभ सिंह, गौरव सिंह, अनवर खान, इमरान खान आदि उपस्थित रहे। और आज मैं 5 साल में बता दूं, मेरी माँ बहन यहाँ खड़ी है, आज मैं राष्ट्रीय की पदाधिकारी हूँ। वैसे ही मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बात करूंगी। आप लोग को पता है ओम प्रकाश राजभर जी को भाजपा ने कितना बड़ा नेता बना दिया। क्या आप लोग इससे पहले ओम प्रकाश राजभर जी को जानते थे क्या? कोई जानता था क्या? और उनके लड़के को कैबिनेट मंत्री बनाया। मालूम है कि नहीं आप लोग को? राजभर समाज से पहली बार भाजपा ने राज्यसभा में भेजने का काम सकलदीप राजभर जी को किया था। वो भाजपा परिवार था, इससे पहले कोई पार्टी नहीं की थी। भाजपा ने राजभर परिवार से, एक छोटे मामूली गरीब परिवार से सकलदीप राजभर जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया। ये उनके सम्मान की बात है। गोड़ाहरा आदि में जनसंपर्क करते हुए बेचई सरोज ने कहा, उत्पीड़न करने वाली इस सरकार को जनता चुनाव में देगी जवाब। जाति धर्म का मिटे क्लेश, यूपी मांगे फिर अखिलेश नारे के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी क्रम में विधानसभा लालगंज के सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक बेचई सरोज ने गोड़ाहरा, ठेकमा आदि में जनसंपर्क किया तथा लोगों को जागरूक किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि लोगों का अपार स्नेह बताता है कि इस बार सपा की आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों का उत्पीड़न करने वाली सरकार को जनता इस चुनाव में जवाब देगी और इनके गुरूर और घमंड को चकनाचूर कर देगी। पूर्व विधायक ने कहा कि इस दमनकारी और अत्याचारी सरकार का प्रदेश से चला जाना ही यहाँ की जनता के लिए भलाई का काम होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गरीबों को इस सरकार ने परेशान किया है वो कोई और दूसरी सरकार कर ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जिस विकास के कार्यों को अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में किया था उसी का फीता काटकर इस सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश का विकास संभव है तो वो केवल अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही संभव है। पहली बात, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लालगंज की सभी जनता की तरफ से और हर जाति बिरादरी धर्म की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी जनता के, मेरे जनता के दिशा अनुसार उन्होंने टिकट देकर, मुझे तीसरी बार टिकट देकर सम्मान बढ़ाने का लालगंज का काम किए हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने विधानसभा लालगंज जिला आजमगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुद्दा हम लोगों का महंगाई है। आज देख रहे हैं कड़ुआ तेल 240 रुपया हो गया है और उसके बाद जो खाद का दाम बढ़ गया है। खाद 45 किलो मिल रही है। महंगाई चरम सीमा पे है। यही सरकार ने कही थी कि ये हमारा सिलेंडर 350 रुपया मिलेगा और सब्सिडी अलग से मिलेगी। आज इस तरह का ना 1025 रुपया हो गया है और नौजवान, ये किसानों बर्बाद हो रहा है इस सरकार में। ये सांड और भैंसे छोड़कर ये बर्बादी का कगार है। हम लोग मुद्दा लेकर, नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा सड़क पे। नौजवानों के ऊपर जिस तरह की प्रयागराज में लाठी चली है हॉस्टल में घुसकर, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंग्रेजों के जमानों में भी नहीं हुआ था। ये दूसरा अंग्रेज पैदा होकर इस तरह छात्र, नौजवान, किसान, बुनकरों के ऊपर जो लाठियां चला रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, किसान का जो हनन हो रहा है, मैं महंगाई और बेरोजगारी पर हम लोग चुनाव